तेरे इश्क की दीवानगी सर पे चढ़ के बोले, तूने क्या किया ये क्या हुआ, दिल डिंग डोंग डिंग बोले। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज तमाम जो आपके कमेंट्स आए और जो आपने फ़ोन कॉल्स की और ईमेल तो आपने जो है वो फुल कर दिया, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सवाल था कि इतने रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। कल भी जब मैंने आपको सिमुलेटेड रैंक के बारे में बताया था और एक लेट नाइट वीडियो भी की थी, तो मैंने आपको साफ साफ कहा था कि इस रैंक को उतनी तवज्जो मत दीजिए, लेकिन आप नहीं माने और आपने जो है वो सवालों की झड़ी लगा दी। देखिए, कोई भी जो रैंक है वो सेफ़ नहीं है और अब तो एक नया डेटा भी जो है वो निकल कर आया है और ये शाम को करीब 7:15 बजे के आसपास का जो है वो डाटा है। और जो पिछला डाटा था, फाइनल डाटा जो है वो प्रेफरेंस सबमिशन का, उसमें अपडेशन किया गया है। तो जो DU की एडमिशन ब्रांच ने जो नया डेटा जारी किया है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले 3 बातें जो अब आप बिल्कुल समझ लीजिए। पहली बात तो ये है कि चूँकि सिमुलेटेड रैंक के आधार पर जो आपका प्रेफरेंसेस थी, ऑर्डर और रीऑर्डर, इन सब को करने का समय बीत चुका है। तो अब जाहिर बात है कि अब आपने भी राहत की सांस ली होगी, लेकिन इसने जो है वो आपको पैनिक ज़रूर कर दिया है। और पैनिक करने के साथ साथ जो है वो आपके माता पिता का चैन भी छीन लिया है, क्योंकि आज इतने पेरेंट्स से बात करनी पड़ गई कि जो है वो मुझे लग रहा है कि थकान मेरे चेहरे पर साफ आपको दिख रही होगी। और उनका ये था कि मेरे बच्चे को DU में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब कंपटीशन कितना है। तो जो आंकड़ा है वो उसके हिसाब से अब 1208 कंपटीशन आपका और बढ़ गया। यानी जो लास्ट डेटा था उसमें अब 1208 और कैंडिडेट्स जो है उस ट्रेन में जो है वो आ गए। अब आप कहेंगे कि ये क्या हुआ। जी हाँ, जो लास्ट प्रेफरेंस फिलिंग का डाटा हमने दिया था आपको, वो था 2,06,835 का। और अब जो नया डेटा है जो कि आज ही शाम को जारी किया गया, उसके मुताबिक है 2,08,043। तो कुल 1,208 यानी 1,208 जो कैंडिडेट्स हैं वो आपके साथ कंपटीशन में और आ गए। आप कहेंगे 1,208 से क्या होता है, लेकिन जाहिर बात है इनको भी एक सीट चाहिए और आपको भी एक सीट चाहिए, तो कंपटीशन ही है। लेकिन सिमुलेटेड रैंक कहीं पर भी जो है वो कंपटीशन को नहीं बताती है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये कंपटीशन है, आप कहाँ खड़े हैं, सिर्फ जो है वो ये बताया गया है। और प्रेफरेंसेस भरने को लेकर एक और नया डेमोग्राफी भी निकल के आया, और वो डेमोग्राफी ये था कि जो कैंपस के टॉप कॉलेजेस थे, वो कॉलेजेस जो है वो प्रेफरेंस की जो बच्चों ने भरी है उसके आधार पर उन कॉलेज को उतनी प्रेफरेंसेस नहीं मिली हैं। जी हाँ, ये जो बात कही जा रही है, और आज विश्वविद्यालय के हलकों में आज इस बात की बड़ी चर्चा थी। कुछ प्रिंसिपलों से बात भी हुई, उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हुआ ये देखना पड़ेगा। लेकिन वो भी इस सिमुलेटेड रैंक के इसका मतलब चक्कर में आ गए और प्रेफरेंसेस को जो है वो, क्योंकि दयाल सिंह कॉलेज को मुझे याद है कि अब से कुछ साल पहले फर्स्ट राउंड के बाद सबसे अधिक एडमिशन वहाँ पर हुए थे, लेकिन बाद में विड्रॉल भी बहुत हुए और उसके बाद जो है वो क्या आंकड़े रहे वो निकल के नहीं आए, क्योंकि वो आंकड़े फिर उसके बाद जो है वो दिए नहीं गए। लेकिन हाँ, उस समय भी दयाल सिंह का नाम आया था और आज भी दयाल सिंह का जो है वो नाम आया हुआ है। इस नाम में किरोड़ीमल कॉलेज भी शामिल है। तो जो प्रेफरेंस के आधार पर कॉलेजेस हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे अधिक जो प्रेफरेंसेस हैं वो किरोड़ीमल कॉलेज को जो है वो प्राप्त हुई है, और उसके बाद नंबर श्री वेंकटेश्वर कॉलेज का है, जिसको कि साउथ का जो है वो सेंट स्टीफन भी कहा जाता है, और वेंकी के नाम से ये कॉलेज बहुत फेमस है। तो श्री वेंकटेश्वर कॉलेज जो है वो दूसरे नंबर पे है प्रेफरेंसेस के लिहाज से। तीसरे नंबर पर जो है वो रामजस कॉलेज है, और चौथे नंबर पे दयाल सिंह कॉलेज। तो सवाल ये है कि ये कॉलेजेस जो है एकदम ऊपर आ गए, इनमें SRCC, सेंट स्टीफन, मिरांडा, ये कहाँ गए? तो क्या ये कोई जो है वो भविष्य की तस्वीर बताते हैं? इतनी जल्दबाजी में जो है वो नहीं कह सकते, क्योंकि प्रेफरेंसेस स्टूडेंट्स ने किस लिहाज से बनाई है
ये उनके ऊपर है। लेकिन इस बार जो हम एक ट्रेंड देख रहे थे वो ये था कि CUT का 5वां साल था और CSES के एल्गोरिदम को भी शायद जो है मुझे लगता है कि स्टूडेंट और या फिर उनके जो है वो कुछ दूसरे सिबलिंग रहे हों जो DU में पढ़ गए और 3 साल करने के बाद निकल गए, उन्होंने बताया हो कि एल्गोरिदम के हिसाब से किस तरीके से आपको अपनी प्रेफरेंसेस रखनी है। तो शायद यही उन्होंने किया है कि कैंपस के कुछ कॉलेजेस जो बहुत नामचीन हैं उनको थोड़ा सा उन्होंने जो है वो साइड रखा है ताकि उनके लिए जो है वो प्रेफरेंस शीट में जो आने की प्रोबेबिलिटी है वो बन जाए। और शायद इसीलिए जो है वो ये कॉलेज आपको जो है वो फ़िलहाल ऊपर दिख रहे हैं। लेकिन एक्चुअल अलॉटमेंट के बाद सीट एक्सेप्टेंस को लेकर क्या होगा और क्या जो है वो स्टूडेंट वहाँ पर एडमिशन लेना चाहेंगे, क्योंकि आपका ही एक कमेंट पढ़ रहा था सर कि ऑफ कैंपस के कॉलेज में एडमिशन लेने से अच्छा है कि मैं 1 साल का जो है वो ड्रॉप ले लूँ और फिर से जो है वो CUT की तैयारी करूँ और उसके बाद फिर से आऊँ। देखिए ये रिस्क जो है वो लेने की सलाह तो मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि कई सारे वर्ड जो है वो इस अभियान में जुड़े हैं। उसमें एक पार्शियल ड्रॉप भी है। कई स्टूडेंट लिखा हम सर पार्शियल ड्रॉपर हैं और सिमुलेटेड रैंक जब देखे तो होश उड़ गए, क्योंकि हमारी जो रैंक है वो काफ़ी ज़्यादा है। हमारी रैंक लगभग जो है वो 40-45 हज़ार से ऊपर है। तो क्या हमें जो है वो एडमिशन नहीं मिलेगा? इस रैंक के आधार पर आपको मैंने कल भी बताया था कि कोई भी प्रेडिक्शन करना जो है वो बेईमानी होगी जब तक कि आपकी जो रैंक है वो 50 से नीचे ना हो। जिनकी रैंक 50 से नीचे है और उन कोर्सेज़ में जो है वो एक सफिशिएंट नंबर ऑफ़ सीट्स है तो उनको तो मिलने की पूरी गुंजाइश होगी ही। ये एक जो है वो अदना सा बच्चा भी इसके बारे में बता देगा। लेकिन अगर आपकी प्रेफरेंसेस और जो है वो आपका स्कोर जो है वो प्रेफरेंसेस तो बहुत हैं लेकिन स्कोर कम है और रैंक भी आपकी जो है वो फ़िलहाल कम दिख रही है, तो नेचुरली वो जो है वो आगे जाकर यही ट्रेंड दिखाएगी और उस ट्रेंड के आधार पर हो सकता है कि आपको जो है वो कॉलेज ना मिले, हो सकता है कि आपको कॉलेज मिल जाए। इसीलिए बार बार जो है ना प्रेफरेंस शीट को गेम चेंजर कहा गया। सबसे पहले जब हमने स्टोरी की थी अब से मुझे लगता है 2 साल पहले की, तब मैंने इसी हेडिंग से जो है वो एक स्टोरी बनाई थी कि प्रेफरेंस शीट जो है वो गेम चेंजर होगी। आप उस वीडियो को भी स्क्रॉल करके जाकर देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत हाई परसेंटेज जिनकी होगी उन्हें ही एक नामी कॉलेज मिलेगा। कई बार जो है वो थोड़ी मतलब स्मार्ट प्रेफरेंस बना के स्टूडेंट्स को मैंने देखा है उन्हें सीट लेते हुए। और कई बार क्या होता है कि किसी बच्चे की जो प्रेफरेंसेस है वो बहुत ऊंची थी, बहुत सारी प्रेफरेंस बना दी, लेकिन प्रेफरेंसेस में जो है वो कॉलेजेस का जो ऑर्डरिंग है वो उन्होंने ठीक से नहीं किया और बाद में उन्होंने कहा कि हमें तो यहाँ पढ़ना था, मार्क्स भी ठीक थे। मतलब अगर वो प्रेफरेंसेस ठीक से बनाए हुए थे तो उनको भी जो है वो उनका नंबर आ जाता और वो आराम से जो है वो पढ़ लेते। फ़िलहाल अब सिमुलेटेड रैंक की कहानी ख़त्म हो गई है। हम कोशिश करेंगे कि एक आध कॉलेजेस का भी एक रिएक्शन और जो है वो लेकर आए स्टूडेंट्स का कि कैसे वो उन कॉलेजेस में पहुँचे थे। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कुछ और भी पड़ताल करने के लिए, और जो विद्यार्थी अभी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं ख़ासतौर पर 6 और 8 सेमेस्टर के लिए, तो उनके बारे में कोई ठोस सूचना जो है वो आज शाम तक भी प्राप्त नहीं हो पाई, इसलिए उस पर वीडियो नहीं लेके आ पाए। कल कोशिश करेंगे कि कुछ ठोस सूचना के लिए जो है वो थोड़ा सा और जो है वो रिसर्च किया जाए, कुछ और जो है वो सूत्रों को खंगाला जाए ताकि जो है वो आपकी जो इंतज़ार है, आपकी जो दुविधा है वो ख़त्म हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करके हाइप ज़रूर दीजिएगा और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख दें। और आप सभी के सहयोग से आपका ये जो चैनल है वो 50,000 सब्सक्राइबर के मार्क की तरफ जो है वो बढ़ने लगा है। हम उम्मीद करते हैं कि आजकल में ही जो है वो आप सेलिब्रेशन का मौका देंगे। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप सभी को शुभकामनाएं ही दूंगा कि फ़ेज़ 2 जो है वो पूरी तरीके से जो है वो संपन्न हुआ DU के CSES पोर्टल का, और अब फ़ेज़ 3 की शुरुआत होगी और वो शुरुआत है आपका एलोकेशन राउंड के साथ ही। और उम्मीद करेंगे कि हम मैक्सिमम स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाए। बहुत सारे बच्चे तो मैनिफेस्टेशन भी करने लग गए हैं ताकि उनको अपनी पसंद का ड्रीम कॉलेज मिलेगा, उस पर भी जो है वो कोशिश करेंगे कुछ आपको जो है वो वीडियोज़ दें। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, नमस्कार।